कुछ चीजें हैं जो मुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कुछ दिनों से, जब मैं इंडिया की हालत देख रही थी, चाहे वो जीडीपी की बात हो, चाहे क्राइम की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे नए बिल पास होने की बात हो, जो भी चीजें हैं उसके बारे में मैं जब सर्च करना स्टार्ट की और मैंने इंटरनेट पे जाके मैंने सर्च किया और मैंने एक चीज सर्च किया कि टॉप 10 प्रॉब्लम इन इंडिया। बस आप ये भी सर्च करना इंटरनेट पे। और जब मैंने ये सर्च किया तो मुझे जो डेटा दिखा, वो डेटा देखकर मैं थोड़ी चिंतित भी हुई, लेकिन थोड़ा खुशी भी आई, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री में हूँ उन सब चीजों को हम दूर कर सकते हैं। देखिए, आज जो पूरी की पूरी बात कर रही हूँ, पूरा का पूरा वाई पे क्लियर कर रही थी, लेकिन अभी थोड़ा पैसे से थोड़ा अलग हट के आएंगे। पैसे के बारे में मैंने बात किया, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज्यादा पैसा है। आप यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, अपनी टीम बनाते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं, टाइम आता है और आप बहुत बड़ा कंपाउंडिंग इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमा सकते हैं। पैसा तो बहुत है, बहुत ज्यादा पैसा है, लेकिन मैं बोली ना, कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी है जिसको पैसे से ठीक नहीं किया जा सकता, उसको किसी और चीजों से ठीक करने की जरूरत है। और उस सब समस्याओं के बारे में भी हमको बात करनी होगी। उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो मैंने 2-3 दिन से जब सर्च किया इंटरनेट पे, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, बहुत सारे ब्लॉग्स मैंने पढ़े, कुछ वीडियो मैंने देखा, और देखने के बाद जो मेरा निष्कर्ष निकला, वो निष्कर्ष निकला कि जो 5 बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, उसके बारे में ध्यान से देखते हैं। उस 5 बड़ी प्रॉब्लम में जो सबसे पहला प्रॉब्लम है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। लोगों के पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है। और जिस टेक्नोलॉजी में हम लोग आए हैं, जिस टेक्नोलॉजी के युग में हम लोग हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, लोग अपना काम खुद कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में सोचिए कि जॉब क्यों नहीं खत्म होगी। मैं कितने दिन से जॉब बैंक नहीं गई, अब मैं बैंक नहीं जा रही हूँ, सब काम ऑनलाइन कर रही हूँ। बैंक में लोग बैठ के क्या करेंगे, और बैंक के जो ऊपर के लोग हैं वो उनको पैसा क्यों देंगे। कितने दिन से मैंने ऑनलाइन टिकट के बिना, ऑनलाइन टिकट में बुक कर रही हूँ, बस की टिकट ऑनलाइन कर रही हूँ, रेलवे की टिकट ऑनलाइन कर रही हूँ, एयरप्लेन की जो टिकट है वो ऑनलाइन कर रही हूँ। तो वहां पे काउंटर पे बैठेगा क्यों कोई, सब कुछ तो खत्म होगा ना। आज के टाइम पे जो पहले पहले के टाइम पे जो टोल टैक्स होता था, हम गाड़ी लेके जाते थे, वहां पे रुकते थे, पैसे देते थे और पर्ची लेते थे और फिर आगे बढ़ते थे। आज के टाइम पे गाड़ी चलते चलते वो पैसा अपने से कट हो जाता है। और आने वाले टाइम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी भी आने वाली है कि आपका गाड़ी 100 किलोमीटर चलेगा और आपका पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा। कोई स्कैनर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई फास्टैग कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब सोचिए हमारे हिंदुस्तान का कितना बड़ा क्षेत्रफल है, उतने बड़े क्षेत्रफल में हर एक 100 किलोमीटर पे एक, वहां पे एक ना एक आदमी का तो जॉब था, कम से कम एक आदमी का तो जॉब था। वो सब जॉब खत्म, सब कुछ खत्म। तो आने वाले टाइम में जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ना, तो जॉब खत्म हो जाएगी, ड्राइवरलेस गाड़ी आने वाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाली है। आने वाले टाइम में जो डिलीवरी बॉय है ना, उसके बदले में रोबोट वहां पे डिलीवर करता हुआ नजर आएगा, तो सबकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ये जो इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है, लगभग 54% हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं, इनका क्या किया जाएगा। और आप अगर खोज सकते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा अगर कोई सॉल्यूशन है तो मुझे भी बता दीजिएगा, मैं उस इंडस्ट्री में जाके काम करूंगी, अगर हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बेरोजगारी को कम करने का कोई काम कर रही हो तो। और इसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपको डायरेक्ट सेलिंग में नजर आएगा, और ऑलरेडी ये काम कर रहा है। तो एक चीज जो पहला था वो अनएम्प्लॉयमेंट का था। दूसरे चीजों के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है एग्रीकल्चर का डिस्ट्री हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं आपको दिखाऊं, एक रिपोर्ट ये बोलता है कि 2050 तक बात कर रही हूँ, 2050 तक जो है वर्क फोर्स जो है वो हमारा 25.7% पे आ जाएगा। मैं एक बार पढ़ देती हूँ क्या बोलता है। ये बोलता है कि इंडिया इकोनॉमिकल सर्वे 2018 के अनुसार जो एस्टिमेट डेटा है वो बोलता ये है कि परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर जो होंगे वो टोटल वर्क फोर्स में, वो हमारा 2050 तक 25.7% पे आ जाएगा, जो कि 2001 में 58.2% पे था। 58% से 25%, मतलब कि 2 गुना से भी ज्यादा कम हो जाने वाला है। अब इतना जो वर्क फोर्स कम होने वाला है वो होगा ही, टेक्नोलॉजी आ रही है, कम होगा ही होगा। और टेक्नोलॉजी के आने से भी बहुत ज्यादा और चीजें कम होने जाने वाली है। अब इतने जो लोग, आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे एग्रीकल्चर के सेक्टर में, तो उनका क्या करेंगे हम लोग, उनका क्या कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन सब का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे नजर आएगा। इससे बड़ा सॉल्यूशन आपको अगर मैं दिखाऊं, जो गरीबी है, गरीबी जो है, और यहाँ पे थोड़ा सा और मैं बात करना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं घिसती हूँ इस टॉपिक को। जो गरीबी है वो क्यों आ रही है। एक तो गरीबी आ रही है क्योंकि मार्केटिंग प्लान जो दिखाया गया, हमारा लगभग 45% अमीरों में जा रहा है।
कंसंट्रेट हो रहा है, गरीबों से पैसा निकल रहा है और अमीरों में जा रहा है, तो गरीब लोग और गरीब हुए जा रहे हैं और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, और यही गैप है बहुत ज्यादा। तो गरीबी का ये कारण तो है ही है, जॉब का नहीं होना तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा कारण जो मुझे लगता है, इंडिया एक यूथ कंट्री है। सबसे ज्यादा यूथ अगर कहीं पे है तो वो हमारे हिंदुस्तान में है, लेकिन काम करने वाले ज्यादा होकर भी सबसे कम पैसा कमा बस इसलिए रहे हैं क्योंकि यूथ जो है वो काम ही स्टार्ट करते हैं 25 से 30 साल की उम्र में, और 25 से 30 साल तक वो अपने घर में बैठ के खाते हैं, और घर में बैठ के खाने की वजह से उनके जो पेरेंट्स हैं जो मिडिल क्लास में होते हैं, उस पे खर्च करते करते, उनके पढ़ाई पे खर्च करके, उनके खाने पे खर्च करके, कपड़ा पे खर्च करके, वो मिडिल क्लास से कब लोअर क्लास में आ जाते हैं और कब गरीब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है। आप सोचिए हिंदुस्तान का अगर हर युवा कुछ ना कुछ करना लगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने लगे, कम से कम अपना पॉकेट खर्चा भी निकालने लगे, अपना कॉलेज का फीस खुद से देने लगे, तो आपको क्या लगता है ये जो गरीबी है खत्म होगी कि नहीं होगी? होगी, 100% होगी। इनफैक्ट हम ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है मेंटल हेल्थ, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। इतनी प्रॉब्लम है, पैसे का तो स्ट्रेस है ही, और जो स्ट्रेस आता है वो 2-3 तरीके का होता है। एक स्ट्रेस आता है जो पैसे के कारण आता है, दूसरा स्ट्रेस होता है जो रिश्ते के कारण आता है, रिलेशनशिप के कारण, इमोशनली। हमारा जो नीड है वो क्या है? फिजिकल है, इमोशनल है, स्पिरिचुअल है। फिजिकल जो है वो पैसे से आप कर लेंगे, खाना पीना रोटी रोटी कर लेंगे। जो मेंटल स्ट्रेस है वो मेंटल स्ट्रेस के लिए हमें रिश्ता चाहिए, और लेकिन वो रिश्ता खराब हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पैसे के लिए भाई भाई से लड़ रहा है, कोई इससे लड़ रहा है, रिश्ता पूरा टूट रहा है, पूरा एकदम खत्म हो रहा है। लेकिन वही डायरेक्ट सेलिंग आके आपसे रिश्ता बना रहा है। आप सोचिए ना कि आप में के टीम में कितने ऐसे स्ट्रेंजर होंगे, कितने इतने अनजान लोग होंगे कि वो है एकदम अनजान, लेकिन जब आप उनके घर पे जाते होंगे ना तो ऐसा फील होता है कुछ तो पुराना रिश्ता है, कुछ तो रिश्ता है जिसके कारण इतना लगाव, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना अपनापन है। वो यहाँ पे रिश्ता बनाने का काम यहाँ पे करता है, और जब रिश्ता इतना बनता है ना, आप इमोशनली इतना सेटिस्फाइड होते हैं ना कि आप खुश रहते हैं, फिर वो मेंटल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ का कोई इशू इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपके पास नहीं रहता। ये बहुत बड़ा इशू है, हम लोग इसको नहीं मान रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा इशू जो है, मुझे लगता है कि अनएम्प्लॉयमेंट से भी ज्यादा बड़ा इशू है मेंटल हेल्थ का है। हम लोग बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ में हैं आज, इतनी भागदौड़ दुनिया में, और लेकिन ये स्ट्रेस यहाँ पे कम होता है। मुझे आज भी याद है कि जब भी मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में आती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार क्या करूं नहीं करूं, उस टाइम पे सोचिए कि मेरे पास एक मैसेज आ जाता होगा कि मैम आपकी वजह से ये हो गया, मैम आपके साथ रह के इतना कामयाब हो जाएंगे, मैम आप मेरे टारगेट को पूरा करने के लिए कीजिए। तो एक चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान नहीं आ जाती होगी, यार मैं कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, मेरे टीम में कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, किसी ना किसी एक आदमी की लाइफ को अच्छा कर रही हूँ, तो मेरा वो स्ट्रेस तो चला जाता होगा, एक क्रिएटिव वे में मोड़ जाता होगा, और क्रिएटिव काम करने में मैं लग जाती होंगी। और यही कारण है, यही सब कारण है कि डायरेक्ट सेलर लोग बहुत काम करते हैं। एक नॉर्मल लोगों से पूछिएगा, उससे ज्यादा काम करते हैं, मतलब 12-12 घंटा लगे हुए, 14-14 घंटा लगे हुए, 4 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं, 7 दिन से ट्रेवल कर रहे हैं, 20 दिन बाहर है, बट स्टिल जब आप उनसे मिलेंगे तो एक एनर्जी फील करेंगे। वो क्यों? क्योंकि उनके पास जो रिश्ता है, जो टीम है, जो मान है, सम्मान है, जो इमोशन है, वो अतुलनीय है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, और सबका सॉल्यूशन यहाँ पे आपको मिलता है। उसके बाद में वुमेन सेफ्टी सबसे बड़ा इशू है इंडिया में, कि हमारी समाज में जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़की है, वो सुरक्षित नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कैसे होगा? इसका सॉल्यूशन भी है। मैंने आश्रम में बहुत सारे ऐसे लड़कों को देखा है जो आश्रम में आके सुधर गए हैं, शराब पीना छोड़ दिए हैं, जुआ खेलना छोड़ दिए हैं, सिगरेट पीना छोड़ दिए हैं, अच्छी संगत में रहने लगे हैं, अच्छा संस्कार में आ गए हैं, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखेंगे। तो अगर हमें महिलाओं को अगर सुरक्षित करना है तो महिला को घर में बंद करने से नहीं होगा, जो उसको, जिससे उसको डर है, जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, हमें उनको ठीक करने की जरूरत है, उनके संस्कार को ठीक करने की जरूरत है, और उस संस्कार को कहीं ना कहीं ठीक किया जा रहा है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। आप सोचिए एक फैमिली में जहाँ पे कि डायरेक्ट सेलिंग आया, आरसीएम को सुन रहे हैं, आरसीएम में टीसी छाबड़ा सर को सुन रहे हैं, विवेक बिंद्रा को सुन रहे हैं, मुकेश कुठारी सर को सुन रहे हैं, उज्जवल पाटनी को सुन रहे हैं, संतोष नायर को सुन रहे हैं, ऐसे मीटिंग में आ रहे हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहा है, भावनाएं आ जा रही है, तो आपको क्या लगता है उस घर का माहौल बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसके घर के जो बच्चे होंगे वो भी कैसा सीखेंगे? गोल सेटिंग उसमें भी आएगा। आज तक कभी कहीं पे गोल सेटिंग नहीं सिखाया जाता, डायरेक्ट सेलिंग में फ्री में सिखाया जाता है, हाथ पकड़ के सिखाया जाता है, सामने बैठ के बताया, बनाओ घर कैसा चाहिए तुम्हें, बनाओ तुम्हें कितना इनकम चाहिए, बनाओ, लिखो। ये हाथ पकड़ के कहाँ सिखाया जाता है? डायरेक्ट सेलिंग में सिखाया जाता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में लाने वाला है।
तो ये 5 जो प्रॉब्लम जो मेन है, मुझे लगता है ये डायरेक्ट सेलिंग आपको दे सकती है। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग होंगे पैसा तो बहुत है, मुझे पैसा नहीं चाहिए। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको सुरक्षा चाहिए, आप आ जाओ। मानसिक सुरक्षा चाहिए, आप आ जाओ। समाज में कुछ करना चाह रहे हो, समाज में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हो, समाज में कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हो, तो आप आरसीएम में आओ और अपने अपने स्तर पे काम करना आप स्टार्ट करो। आज के टाइम पे सबसे बड़ा समस्या ये नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम लोग लगे हुए हैं राहुल बाबा, मोदी बाबा, ये सब, भाई उससे कुछ नहीं होना। मैं सम्मान करती हूँ सब चीज का, लेकिन भगवा के आने से नहीं, हरी पत्ती आने से घर में शांति आती है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम करते हैं। और एक चीज मान लीजिए, कोई भी सरकार बेरोजगारी को 100% नहीं हटा सकती, नहीं हटा सकती। कैसे लाएगी, इतना जॉब कैसे क्रिएट करेगी? वो जॉब क्रिएट हमें ही करके देना होगा। वो डायरेक्ट सेलिंग कर रही है, तो हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है और इन सब बिंदुओं पे काम करने की जरूरत है। प्रॉब्लम से भागिए मत, प्रॉब्लम को फेस कीजिए और उसको फेस करके उसका सॉल्यूशन निकाल के काम कीजिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है, सबका सॉल्यूशन यहाँ पे है और लोग हाथ पकड़ के आपके हाथ में देने के लिए तैयार है सॉल्यूशन। बस उसको समझिए और काम करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आज कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और आज की मीटिंग के बाद कुछ करे ना करे, बस एक काम जरूर कीजिएगा, और ये मेरे लिए मैं बोलूंगी, या तो आप मुझसे बड़े हैं तो हाथ जोड़ के विनती है, ये जरूर कीजिएगा। अगर छोटे हैं तो समझ लीजिए कि आज की मीटिंग का आदेश है कि आप ये जरूर कीजिएगा कि आज की मीटिंग के बाद आधा घंटा अपने लिए निकालिए, 30 मिनट अपने लिए निकालिए। मोबाइल को साइड में रखिए, एक कमरे में जाइए, आराम से बैठिए। हो सकता है एक कॉपी लेके बैठिए, एक डायरी लेके बैठिए, एंड बस ये सोचिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ आरसीएम। वो कारण ढूंढिए, और बहुत सारे कारण आज मैंने दिखाए आपको, लेकिन उसमें से एक कारण ढूंढिए कि आप क्यों कर रहे हैं बिजनेस। और एक कारण ऐसा ढूंढिए कि वो एक कारण ऐसा होना चाहिए कि उस एक कारण के बाद अगर आपकी अपलाइन जो आपको प्लान दिखाई, आपकी अपलाइन जो आपके साथ काम करी, वो अपलाइन भी आके अगर आपको 10 कारण दे दे कि आरसीएम नहीं करना है, उस 10 कारण के बावजूद वो कारण, एक कारण ऐसा होना चाहिए कि आप उनको बोल दे कि तुमको नहीं करना है तो मत करो, हम तो आरसीएम करेंगे। वो एक कारण ऐसा होना चाहिए। उस एक कारण को लिखिए, अगर हो सके तो आनंद सर के साथ शेयर कीजिए, हो सके तो नवीन सर के साथ शेयर कर, अगर हो सके तो वो कारण मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके उस कारण को जानने में कि आप क्यों कर रहे हैं आरसीएम। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे, हमेशा हर दिन शुभ रहे, हमेशा आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और अपनी सफलता की अलग अलग झंडा को अलग अलग जगह गाड़े। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट, बहुत ग्रेट, वाह, शानदार, शानदार 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 जबरदस्त मैम।